मेडिटेशन बहुत की बहुत अच्छा लगा। कसौटी ना यही रखिएगा हमेशा, कुछ मिला कुछ दिखा इससे ज़्यादा क्या आपके जीवन में प्रेम फैला है, आप आनंदित हैं, क्या आप शांत हैं और आपके सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है क्या। मेडिटेशन की कसौटी यही रखिए, अगर आपके जीवन में ये हो रहा है तो इसका मतलब चैलेंजेस नहीं आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन उसके प्रति नहीं आपका आएंगे। दृष्टिकोण बदलेगा। अभी तक आपका ब्लेम दूसरों पर जाता था, अब आपका है कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, फर्स्ट माइंड में आ गए ये मुझे क्या सिखाना, ये प्रॉब्लम है मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो ये जो है ये आपकी ग्रोथ होगी, ब्लेम करने से ग्रोथ नहीं होगी। वो उंगली मुझ पर उठनी चाहिए कि मुझे क्या इससे सीखना है, तो ये इससे आपको ना आपकी ग्रोथ होगी और आपके अपने भीतर के जो डार्क पॉइंट है ना वो आपको नजर आ जाएंगे, अरे ये इसको भी खोलकर रिलीज कर देना है। प्लीज कैसे करें, मतलब दिखता है तो घबराहट बहुत होती है, जैसे चाय भी बोल रही थी, अपना दिख रहा है तो उसको रिलीज कैसे करें। नहीं, तो जब आपको थोड़ा बहुत दिखता है तो तो एक हिम्मत आपको थोड़ा सा भीतर से करनी होगी, अभी है तो फिर उसका डिगिंग करके उसका मेन पॉइंट पकड़िए कि मेरा कौन सा सबकॉन्शियस ब्लॉक है, उसके पीछे क्या चीज है। वो आपको क्वेश्चन आंसर डिगिंग चिंतन मनन से मिलेगा और खोदना पड़ेगा खुद को ही। और सर ने जब सबकॉन्शियस ब्लॉक में वो क्या 5W1H वाला जो था ना, कैसे क्या क्यों वगैरह ये प्रश्न खुद को पूछ के, और जैसे मैंने कहा अलग अलग लेवल पे बिहेवियर, मेंटल, इमोशनल, रिलेशन, नेबर्स के इसमें जो अपनी इमेज के प्रति हर लेवल पे अपने आप को चेहरे, ये तकलीफ मुझे एक्चुअली कहाँ हो रही है, एक तकलीफ मुझे एक्चुअली क्यों और कहाँ पे हो रही है, मेरा कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा है। अगर ये है तो मैं तारीफ चाहती हूँ और इसने मुझे तारीफ की जगह गाली दे दी, इस वजह से मैं हर्ट हो रही क्या। तो ये जो तारीफ मैं क्यों तारीफ चाहती हूँ, क्यों मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, मेरे कौन सी चीज है जिसको मैं चाहती हूँ कि लोगों की क्लैपिंग मिले और लेकिन लोगों की गाली मिल रही है। तो ये जो चीजें हैं ना अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। फिर ऐसा लगता है मैं तो इतना अच्छा करती हूँ और लोग मुझे गाली देते हैं। आप अच्छा क्यों करते हो, क्या आपको अच्छा करने में खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप अच्छा इसलिए करते हो कि लोगों ने आपकी पीठ थपथपानी चाहिए। अगर ये समझ में आ है ना तो आपका दृष्टि कि करने में आनंद आना चाहिए, पीछे जो पीठ थपथपाएंगे इसमें आनंद अगर आप लेना चाहते हो तो फिर गाली मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरे पे है। और करने में आनंद है तो नजर खुद पर है। ये क्या अलग अलग रूप में लेके आते हैं, कभी ममता के रूप में, बच्चे के लिए मैंने इतना सैक्रिफाइस किया कि करने में आपको आनंद नहीं आया, मेरी ममता तो क्या बच्चों को प्रेम दे, ये होता है अपेक्षा तो होती है ये तो चीज आपको अलग अलग रूप में आप अपने आप को ही ग्लोरीफाई कर रहे हो, अपनी ही इमेज को आप थपथपाना चाह रहे हो। तो जब ये समझ में आता है ना तो आपकी वो जो है ना दूसरे की तरफ से फिर आपको करने में लोग गाली भी दे तो हाँ चलो उसका वे ऑफ लाइफ है, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है कि मैं अपने कर्म करूँ। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ आईसीयू में है। उनका उनका भी कितने लेवल पे वो स्वीकार करते हैं, उनका भी अपना है, उनके भी अब वो देखिए हम बच्चों के थ्रू में ना बच्चों के लिए इतना सोचते हैं कि वो करे तो हो जाए, उनके लिए मैनिफेस्टेशन करे सब। बच्चे हमसे आए हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक अपना पर्सनल सोल एजेंडा है। आपको अपनी तरफ से जो करना है, लेकिन मेरे करने से सब हो जाए ये जो जीत है ना ये आपको तकलीफ देगी। हमने क्षितिज के लिए हीलिंग सीखा और बहुत हीलिंग किया, लेकिन कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में पता चला उसका सोल एजेंडा कुछ है, हम उसके सोल एजेंडे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने हीलिंग नहीं करना छोड़ा, लास्ट डे तक हीलिंग की है उसको।
तो हमने अपनी वो तरफ से जो समझ आ करना है वो करना है, अभी फायदा हो रहा और उसका फायदा है हमें, क्योंकि कुछ चीजें हमारे भीतर जो थी ना उसको निकलना भी जरूरी थी। ये देखो, जब कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, तो आपके बच्चे में क्यों नहीं परमात्मा है? फिर जो बोले सो परमात्मा बोले। देखिए, आपको जो काम करना है, इवन डांटना भी है बच्चों को, तो प्रैक्टिकल लेवल पे जो जरूरी है वो करिए, लेकिन भीतर के लेवल पे आपका भी सीखना जो शुरू है उसको भी जारी रखिए। हम कहते हैं ना, जीवन एक पाठशाला है। पाठशाला मतलब कि आप कोई किताबें लेकर तो नहीं बैठे हो, ये एक घटना है आपको ना परिपक्व बना। परिपक्वता है वो लेवल नहीं, आप गंभीरता मुंह पे बनाओ वो नहीं, भीतर से आपकी प्रज्ञा कैसी निखर कर आती है, प्रज्ञा निखर कर आना। ये जो सही विजडम, जिसको गौतम बुद्ध जिसको प्रज्ञा कहते हैं, जिसको हम विजडम कहते हैं, वो भीतर से आया हुआ ज्ञान है, और वो आपका अपना होता है, आपको उसको रटना नहीं पड़ता, वो आपके भीतर का होता है। फिर लोग कुछ भी बोले कि ऐसा होता है वैसा बोले, आपने जाना हुआ है कि वो मेरा सच है, तो फिर आपका वो पक्का है ना। थैंक यू, चलिए, खुश रहिए सभी लोग, कल मिलते हैं। कल भी है ना मैम? कल है, आज का बोनस था। थैंक यू मैम। आज सुबह जब मेडिटेशन में बैठी, तो हमेशा तो पिलर ऑफ लाइट बनाती हूँ, लेकिन आज अलग तरीके से पिलर ऑफ लाइट बने। जब यहाँ पे शिव थे, ये नॉर्थ कॉर्नर में इसको लेती हूँ, तो यहाँ पे जब शिव बने, तो शिव हमेशा ब्लू लाइट में होते हैं इस तरह के, बट वो वहाँ पे बाहर ऐसा वो ये घेरा बना हुआ था, ग्रीनिश ब्लू स्क्रीन जिस तरह होता है ना वो, और भीतर वो ये, और इतना चमकदार और इतना प्लीजेंट, वाह। फिर मैंने कहा चलो शिव जी प्रसन्न है, मुझे बड़े प्यार करते हैं, लेकिन बाद में विष्णु जी का बना, विष्णु जी का भी अलग से चमक आई, और गौतम बुद्ध वो एकदम से इतने अलग से आए उस ईस्ट कॉर्नर में, गोल्डन तो बीच में और बाहर ऐसी चमक, और जीसस मुझे आज थोड़ा, हमेशा वाइट में रहते हैं, आज थोड़ा ब्लैक ड्रेस पहने हुए थे, लेकिन मैंने बोला ऐसा क्यों? फिर हाथ में उनका वॉन्ड था, और वो वाइट कलर में जो चमका उस तरह है। तो ये हुआ, ये सबसे आज का खास वो ये हुआ। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।